प्रभु की महान सामर्थ्य उपस्थिति में जीसस एंजल्स मिनिस्ट्री में प्रभु के दास दासियों और सेवकों का हेवन के अंदर आपका स्वागत है। मैंने कहा हेवन के अंदर, मैंने कहा हेवन के अंदर, मैंने कहा स्वर्ग के अंदर आपका स्वागत है। स्वर्ग के अंदर आपका, स्वर्ग के अंदर आपका, स्वर्ग के अंदर आपका स्वागत है। हालेलुया। प्रभु आपकी लाइफ को आज सदा सदा के लिए बदलने वाला है। पीढ़ियों के लिए, पीढ़ी पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए आपकी जनरेशन आपके चेंज होने वाले हैं। आज से आप बदलकर यहोवा के जैसे बन जाएंगे यीशु के सामर्थी नाम से। हालेलुया। टुडे योर डे, आज आपका दिन है। यीशु नासरी के नाम से कोई जिंदा है तो कहे मेरा दिन है। बोले मेरा दिन है, मेरा दिन है। आज मैं आत्मा से भर के जाऊंगा, आज मैं अभिषेक से भर के जाऊंगा, आज मैं स्वर्ग की अनॉइंटिंग को लेकर जाऊंगा, आज मैं अभिषेक को कैरी करूंगा यीशु के सामर्थी नाम से। हालेलुया। प्रभु की महान उपस्थिति में आपका स्वागत है। मैंने कहा एक बार फिर से, परमेश्वर का आत्मा मुझे फोर्स कर रहा है, आग के अंदर आपका, आग के अंदर आपका, मैंने कहा आग के अंदर आपका, ये आग है, आग के अंदर आपका वेलकम, वेलकम, वेलकम। सन ऑफ गॉड, सन ऑफ गॉड, परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियों, यू आर ब्लेस, यू आर ब्लेस, यू आर ब्लेस, यू आर ब्लेस। हालेलुया। आज के जो वचन का टॉपिक है, आज के वचन का टॉपिक है, ध्यान पूर्वक सुनना है। 5 संकेत जो बताते हैं कि आप एक अभिषिक्त व्यक्ति हैं। 5 संकेत बताते हैं कि आप यहां के नहीं। हालेलुया। 5 संकेत बताते हैं कि आप इस पृथ्वी के नहीं, पिता की भेड़ हैं, पिता की भेड़ हैं, किंग हैं, राजा हैं, लायन हैं। 5 संकेत बताते हैं। आज उन संकेतों के बारे में मैं आपसे बात करूंगा। उनमें से पहला जो संकेत है मैं बताना चाह रहा हूं, अगर परमेश्वर ने आपको अभिषेक के लिए बुलाया है, आपको अनॉइंट किया है, तो पहला चिन्ह आपके जीवन में क्या होगा मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर परमेश्वर ने आपको चुना है अपनी महिमा के लिए, सबसे पहली चीज जो परमेश्वर ने मुझे बताई और प्रभु ने कहा, पता मेरे लोगों को, जितने लोगों का इस समय इनकाउंटर हो रहा है, जितने लोग आज समय संघर्ष कर रहे हैं, उनको बता। मैंने कहा ठीक है प्रभु, और प्रभु पवित्र आत्मा ने यह प्रचार को तैयार किया और वो प्रचार मैं आपके बीच में करने जा रहा हूं। मुझे नहीं पता किसके लिए यह प्रचार है, लेकिन मैं इतना जानता हूं मेरे पिता आज बेस्ट करके भेजेगा। आज नंबर 1, अगर परमेश्वर ने आपको चुना है, अगर ईश्वर ने आपको चुना है, तो पहला जो चिन्ह होगा, कोई भी आपको पसंद नहीं करेगा। नंबर 1 चिन्ह, कोई आपको पसंद नहीं करेगा। आपकी मम्मी आपको पागल समझेगी, आपके बच्चे आपको पागल समझेंगे, आपकी वाइफ आपको पागल समझेगी, आपके आसपास के पड़ोसी लोग आपको पागल समझेंगे, आप जहां भी काम करते हैं ऑफिस में, वो लोग आपको पागल समझेंगे। पहली चीज, जब आपके ऊपर बड़ा सामर्थ्य अभिषेक है,
जो परमेश्वर यहोवा ने मुझे दिया है वो स्वयं अभिषेक आपके ऊपर है। तो पहला साइन प्रभु ने कहा, मेरे लोगों को बताना, कोई तुम्हें पसंद नहीं करेगा, क्योंकि उनको बता देना वो स्वर्ग के वासी हैं, वो स्वर्ग के वासी हैं, स्वर्ग के वासी। हालेलुया। वो कहां के वासी हैं? स्वर्ग के वासी हैं। इसी प्रकार से मैं आपको बताना चाह रहा हूं, परमेश्वर ने यूसुफ को अपनी महिमा के लिए चुना, यूसुफ को अपनी महिमा के लिए चुना। उसने अपने दर्शनों के बारे में अपने भाइयों को बताया। भाई उसे पसंद नहीं करते थे, जलन करते थे, चिढ़ते थे, लाइक नहीं करते थे, और उसको कोई भी लाइक नहीं करता था सिवाय उसके पिता के। कोई पसंद नहीं करता था। बात समझ में आ रही है? उसे कोई भी पसंद, और लेकिन जिसे कोई पसंद नहीं करता वो समझ जाए वो बहुत डेंजरस इंसान है, खतरनाक इंसान है, वो सामर्थ्य इंसान है, वो अनॉइंटेड इंसान है, वो अनॉइंटेड इंसान है, वो फायर से भरा हुआ है, वो आग से भरा हुआ है वो। हालेलुया। यीशु मसीह स्वर्ग का था, यीशु मसीह स्वर्ग का था। बाइबल कहती है पृथ्वी के लोगों ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि पृथ्वी यीशु मसीह की थी नहीं। प्रभु ने, यीशु मसीह ने पृथ्वी मनुष्यों को दी थी। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं पिता की ओर से आया हूं, उसने मुझे भेजा है और मैं जाता हूं तुम्हारे लिए भी जगह तैयार करने। हालेलुया। मैं तुमसे पृथ्वी की बातें कहता हूं, उन पर तुम विश्वास नहीं करते। स्वर्ग की बातें करूंगा तो तुम क्यों कर विश्वास करोगे? प्रभु ने कहा, मैं स्वर्ग का हूं, जो कुछ मैं अपने पिता को करते हुए देखता हूं वही मैं करता हूं। बात समझ में आ रही है? हेवनली थे यीशु मसीह, इसीलिए पृथ्वी यीशु मसीह को रख नहीं पाई। यीशु मसीह के पेरेंट्स, यीशु मसीह के भाई पसंद नहीं करते थे यीशु को। जहां भी सत्संग होता था, जहां भी यीशु प्रचार करते थे, उस प्रचार में यीशु के बहन भाई नहीं हुआ करते थे। अगर परमेश्वर का महान अभिषेक आपके ऊपर है, कोई आपको पसंद नहीं करेगा। नंबर 1 साइन, कोई आपको पसंद नहीं करेगा, कोई आपको पसंद नहीं करेगा। लेकिन सबसे ज्यादा गुड न्यूज ये है, यहोवा आपको पसंद करता है। आप समझ में आ रही है? जो मेरे अंदर करंट है, पिता का करंट है। यहां का करंट तो कोई काम का नहीं, पिता का करंट है। हालेलुया। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? जो ऊपर से आता है वो सर्वोत्तम है, जो नीचे से का है वो नाश किया जाएगा। हालेलुया। बात समझ में आ रही है? इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह को कोई भी लाइक नहीं करता था। जिस जगह आराधनालय में, शहर में कोई सम्मान नहीं करता था। प्रभु ने कहा, कोई भी भविष्यवक्ता अपने शहर, अपने घर में सम्मान नहीं पाता, और बाहर लोग उसका ऑनर करते हैं, और घर के लोग। बात समझ में आ रही है? ये पहला चिन्ह, अगर आग यहां रखी हुई है, आया मासो खुंदबो, आग यहां रखी है, कोई आपको पसंद नहीं करेगा, कोई भी। दाऊद जो था, ध्यान से सुने, दाऊद जो था, जिस समय सैमुअल अभिषेक के लिए पहुंचा, दाऊद के भाइयों का अभिषेक के लिए जब पहुंचा, दाऊद के अभिषेक के लिए जब सैमुअल पहुंचा, तो उस समय उस घर के अंदर उसके सारे भाई थे, लेकिन जो दाऊद था वो जंगलों के अंदर भेड़ बकरियों को चरा रहा था। उसे कोई पसंद नहीं। आपकी शादी है और आप अपने बच्चों को भेज दें, जा बेटा तू काम पे, ड्यूटी पे, ऐसा हो सकता है? इसलिए कि प्यार नहीं करते थे। बात समझ में आ रही है?
यहोवा जो कोई लायक नहीं करता वो भेड़ बकरियों को चराता था, वो भेड़ बकरियों को चराता था। यहोवा ने देखा इसे कोई लायक नहीं करता, यही तो मेरे काम का है, यही तो मेरे राज का है, यही तो मेरे राज का है। और यहोवा ने उसे चुनकर अपना दास का अभिषेक कर दिया। उससे पहले शमूएल जितने लोगों के ऊपर अभिषेक उड़ेलने जा रहा था कुप्पी से, शमूएल देख रहा था, ओ ये है 7 फुट का बंदा, 8 फुट का बंदा, मार तगड़ा। यहोवा ने कहा ये अयोग्य है, इसके बॉडी के ऊपर, कद के ऊपर मत देख, यहोवा का देखना और मनुष्य का देखना। हालेलुया। सेंसर हाई करें, सेंसर हाई करें। यहोवा का देखना और मनुष्य का देखना, जमीन आसमान का अंतर है। आदमी तो देखता है मोटा है, गोरा है, काला है, लेकिन यहोवा ओनली। बात समझ में आ रही है? यहोवा ने देखा दाऊद की जो आत्मा है डेंजरस है, डेंजरस है। उसके भाई, ध्यान से सुने, उसके भाई बहुत बड़े बड़े थे, लेकिन गोलियत को नहीं मार पाए, गोलियत को नहीं मार पाए। उसके भाई बहुत बड़े बड़े थे, गोलियत को नहीं मार पाए, लेकिन दाऊद छोटा सा बच्चा था, उसने गोपन मारी और गोपन ऐसे मारी, गोलियत के सर में लगी। पूरे इजराइल के अंदर सारे के सारे लोग डर रहे थे। एक बच्चे ने उसको खत्म कर दिया, क्योंकि यहोवा को पता थी इसके अंदर जो आत्मा है, हालेलुया, इसके अंदर जो अभिषेक है, हालेलुया। इसलिए मैं बताना चाह रहा हूं, आज आपको कोई पसंद नहीं कर रहा, यू आर हेवनली पर्सन, यू आर हेवनली पर्सन। हंसे उस बात के ऊपर, घमंड करें उस बात के ऊपर। कोई आपकी निंदा कर रहा है, कोई आपको दुख दे रहा है, उनको बता देना, आई एम हेवनली पर्सन, आई एम हेवनली पर्सन। मैं आग से भरा हूं, मैं आग से भरा हूं, और शैतान इसीलिए मुझे पसंद नहीं कर रहा, क्योंकि मैं आग से भरा हूं, मैं आग से भरा हूं, मैं अग्नि से भरा हूं। यह पहला चिन्ह है। और बहुत सारी बातें मैं बता सकता हूं, लेकिन प्रचार बहुत बड़ा हो जाएगा। पहला साइन, कोई आपको पसंद नहीं करेगा। मम्मी पागल समझेगी, पापा पागल, भाभी पागल, बेटा बेटी पागल। उनको बता देना, पता लगेगा कौन पागल है और कौन राइट है। ये पता लगेगा थोड़े समय में, वेट कर लो। हालेलुया। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? इसीलिए मैं बता रहा हूं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। दूसरा चिन्ह, अगर परमेश्वर ने आपको चुना है अपनी किंगडम के लिए, तो दूसरा चिन्ह मैं आपके सामने बताने जा रहा हूं। ब्रोकनेस, टूटापन आपकी लाइफ के चारों तरफ होगा। टूटापन, बोलिए टूटापन, बोलिए टूटापन, बोलिए टूटापन। इब्राहिम को परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए, ग्लोरी के लिए, अपने वंश को चेंज करने के लिए, जेनरेशन के लिए, राज्यों के लिए, जातियों के लिए परमेश्वर ने इब्राहिम को चुना, और चुनने के बाद उसको 24-25 साल तक खूब तोड़ा। क्या किया? किस लिए तोड़ा? एक बेटे की आशीष के लिए उसे खूब रिलाया। क्या किया? खूब रिलाया। और एक दिन परमेश्वर प्रकट हो गया और परमेश्वर ने कहा, सर्व सिद्ध बनता जा, सर्व सिद्ध बनता जा, सर्व सिद्ध बनता जा। और परमेश्वर इब्राहिम के पास प्रकट हो गया। और जब परमेश्वर प्रकट हुआ और परमेश्वर ने कहा, जब उसने पूरी तरीके से, परमेश्वर ने उसे तोड़ना चालू कर दिया, खत्म कर दिया पूरी रीति से, तब परमेश्वर प्रकट हो गया। उसकी वाइफ का जो पीरियड था इब्राहिम की बंद हो गया। 90 बरस की सारा हो गई और 99 बरस का इब्राहिम हो गया। कौन हो गया? इब्राहिम 99 वर्ष का हो गया। परमेश्वर प्रकट हो गया और जब पूरी तरीके से खत्म कर दिया, इब्राहिम और उसकी पत्नी ने आशा छोड़ दी कि अब हम
अब हमारे बच्चा अच्छा नहीं हो सकता। यहोवा प्रकट हो गया और यहोवा ने कहा अगले नित्य इसी समय तेरे पास बच्चा होगा जिसके पास तू 25 साल से 24 साल से तू वेट कर रही है। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? डेविल यू आर फिनिश इन द नेम ऑफ जीसस। शैतान आज तू खतरे में है। यीशु के नाम से मैं तुझे अरेस्ट करता हूं, मैं तुझे अरेस्ट करता हूं। तेरी सारी प्लानिंग को मैं अरेस्ट करता हूं, तेरी ताकत को मैं जंजीरों से बांधता हूं यीशु के सामर्थ्य नाम से। और जो जंजीरों में है उनको मैं आजाद करता हूं, उनको मैं आजाद करता हूं। हाय, बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात को? कितने लोग समझ रहे हैं? बात समझ में आ रही है? ब्रोकनेस आपकी लाइफ के अंदर होगा, टूटापन आपकी लाइफ के अंदर होगा। परमेश्वर आपको तोड़ेगा, 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 तोड़ेगा। मरने का मन करेगा लेकिन मौत नहीं आएगी। यहोवा आपको मरने नहीं देगा, नहीं मरने देगा। आप टूटे होंगे, आपको हर इंसान दुख देगा, दुख देगा। ब्रोक 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 ब्रोक। बेटी तोड़ेगी, बेटा तोड़ेगा, दामाद तोड़ेगा, सब आपको तोड़ने की कोशिश करेंगे। जहां भी काम करते हैं वहां भी आपको तोड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहोवा की महान प्लानिंग है आपके ऊपर, प्लानिंग है आपके ऊपर। अगर परमेश्वर यहोवा आपको तोड़ रहा है, परमेश्वर आपकी लाइफ में चारों दिशाओं से ब्रोकनेस 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 टूटापन टूटापन दे रहा है, तो ये समझ जाएं यहोवा की डेंजरस अनॉइंटिंग आपके ऊपर है। मैंने कहा डेंजरस अनॉइंटिंग आपके ऊपर है। मैंने कहा डेंजरस अनॉइंटिंग आपके ऊपर है। मैंने कहा डेंजरस अनॉइंटिंग आपके ऊपर है। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? लोग कहते हैं हम सेवा करेंगे, हम प्रचार करेंगे, हम पास्टर करेंगे, हम क्यों नहीं बढ़ पा रहे? तो इसीलिए नहीं बढ़ पा रहे क्योंकि परमेश्वर ब्रोक करता है और सिखाता है। यीशु मसीह को 30 साल तक परमेश्वर ने सिखाया। या 15 साल के बन जाते हैं, मैं तो पास्टर बनूंगा। पास्टर की ABCD पता नहीं तुझे, शैतान से कैसे लड़ना है पता नहीं तुझे। 14 साल 15 साल में मैं तो पास्टर बनूंगा। पास्टर बनाने के लिए यहोवा ने जीसस क्राइस्ट को 30 साल तक सिखाया। बोलो क्या सिखाया? 30 साल तक यहोवा ने जीसस क्राइस्ट को ट्रेनिंग दी। क्या दी? और जैसे ही 30 साल पूरे हुए, 31वें साल से यहोवा का आत्मा आया और जंगल में लेके गया और उसकी परीक्षा की, और परीक्षा में जब पास हो गया, बा 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 3.5 साल परमेश्वर ने जो काम किए, मुर्दे जिंदा किए, अंधों को चंगा किया, लंगड़ों को प्रभु ने चंगा किया। बड़े सामर्थ के काम किए। बात समझ में आ रही है? बड़े सामर्थ के काम किए, बड़े सामर्थ के काम किए। बात समझ में आ रही है? आप लोग 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल थोड़ी सी देर हो जाए और परमेश्वर को कोसने लगते हो, हम क्यों नहीं बढ़ रहे, ये वो है। परमेश्वर यहोवा आपको प्रिपेयर कर रहा है। जब आप परिपूर्ण हो गए, मुकुट आ गया, मुकुट आ गया और आप कमांड करोगे डेविल भाग, और वो भागेगा, भागेगा, भागेगा। आप जो कमांड करोगे वो होगा यीशु के सामर्थ्य नाम से, वो होगा। बात समझ में आ रही है? 30 साल जीसस क्राइस्ट को परम प्रधान परमेश्वर ने अपने पुत्र को तैयार किया। आप 2 साल के अंदर शक करने लगते हैं मेरे ऊपर से कॉलिंग है भी कि नहीं। क्यों नहीं बढ़ रहा बेटा? डेंजरस तरीके से तैयार कर रहा है। जितनी ज्यादा डिले आशीष हो रही है, यू आर डेंजरस। लिसन, अगर आप पाप नहीं कर रहे, व्यभिचार नहीं कर रहे, यहोवा की आत्मा बताएगी क्या क्या होने वाला है। यहोवा ने मुझसे कहा, शैतान आज के प्रचार में बहुत गड़बड़ी डाल रहा था। कल रात को शैतान थोड़ा मेरे अभिषेक को खराब करना चाह रहा था, और आज रात को शैतान ने जो कोशिश करी वो भी मैं आपको बताना चाहता हूं।
शैतान ने आज बहुत सारा ट्राई किया मेरे अभिषेक को खराब करने के लिए। बहुत सारी चीजें उसने ट्राई की, अलग अलग प्रकार से अटैक उसने मेरे ऊपर दिए। मैं कहता हूं अगर तू सचमुच शैतान है ना, अपनी पूरी सेना मेरे ऊपर लगा। अगर तू सचमुच इब्लिस है तो अपनी पूरी सेना लगा और मैं यहोवा के नाम से तेरे ऊपर विजय प्राप्त करूंगा। सेनाओं के यहोवा के नाम से मैं जीऊंगा, मैं चलूंगा, मैं आग से भरकर चलूंगा, मैं अग्नि से भरकर प्रचार करूंगा, मैं फायर से भरकर प्रचार करूंगा। लगा, अपनी कितनी कोशिश करनी है और लगा। ट्राई योर बेस्ट, ट्राई योर बेस्ट। कहता हूं कोशिश कर, मजा नहीं आ रहा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर की महान उपस्थिति परमेश्वर ने हमें दी है। हमें घमंड है हमें राजा के ऊपर। मेरा राजा नकली नहीं है, मेरा राजा पाखंडी नहीं है, मेरा राजा स्वर्ग और पृथ्वी को रचने वाला है। स्वर्ग और पृथ्वी को रचने वाला है, स्वर्ग और पृथ्वी को रचने वाला है। वो किंग है तो मैं भी किंग हूं। वो टाइगर है, वो लायन है तो मैं भी शेर हूं। मैं मामूली इंसान नहीं, मैं मामूली इंसान नहीं। मैं आपको बताऊंगा जितने, मैं अभी बताऊंगा, मुझे याद दिलाना ये चीजें, आगे बताऊंगा। बात समझ में आ रही है? जो भी दर्शन में बता रहा हूं खुल के अभी बताऊंगा। ब्रोकनेस, टूटापन, अकेलापन परमेश्वर को पसंद है। दिमाग काम नहीं कर रहा आपका, मेंटल समझेंगे मुझे। टूटापन परमेश्वर को पसंद है। भेंट है, भेंट है यहोवा की। मैंने कहा भेंट है। टूटापन अगर आपकी लाइफ के अंदर है, भेंट है। ब्रोकनेस बहुत डेंजरस है आप। अगर ये टूटापन आपकी लाइफ में सदैव रहता है, यू आर वेरी डेंजरस पर्सन। यू आर वेरी डेंजरस पर्सन। आप सामर्थ्य इंसान है। ब्रोकनेस अगर आपकी लाइफ के चारों दिशाओं में है, आप कहते हैं एक ब्रोकनेस खत्म हुई, दूसरी आ गई, तीसरी आ गई, क्या करूं? तो यहोवा आपको तैयार कर रहा है, तैयार कर रहा है, तैयार कर रहा है। ब्रोक 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 ब्रोक, तोड़ के तोड़ के तोड़ के तोड़ के तोड़ के आपको वो तैयार कर रहा है, तोड़ के वो आपको तैयार कर रहा है, तोड़ के वो तैयार कर रहा है। यीशु मसीह को 30 साल तक तोड़ा, यीशु मसीह को 30 साल तक तोड़ा। जब यीशु मसीह 30 साल के हो गए और 3 साल सेवकाई खत्म हो गई, तो यीशु मसीह ने अपने आप को तोड़ा और कहा, रोटी तोड़ी और कहा ये मेरी देह है। जो टूटती है, अरे जो लोग टूटते हैं वही तो यहोवा इस्तेमाल करता है, उन्हीं को तो परमेश्वर यहोवा इस्तेमाल करता है। बात समझ में आ रही है? ब्रोकनेस आपकी लाइफ के अंदर चारों दिशाओं से होगा। ब्रोकनेस, इफ यू आर मोस्ट अनडॉन्टेड पर्सन इन द वर्ल्ड, नॉट इंडिया, इन द वर्ल्ड, अगर आप दुनिया के सबसे आशीषित इंसान हैं तो आपके जीवन में टूटापन होगा, टूटापन होगा। समझ जाना कि आप मामूली इंसान नहीं। कोई भी कुछ कहे, आप समझ जाना आप परमेश्वर के राज के लिए चुने गए हैं, आपका अभिषेक किया गया है। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? प्रचार ज्यादा बड़ा हो जाएगा। इसी प्रचार में मैं बहुत प्रचार कर सकता हूं, लेकिन प्रचार ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इसीलिए मैं अब तीसरे बात को बताना चाह रहा हूं। नंबर 3, अगर परमेश्वर ने आपको अपने राज्य के लिए चुना है, 5 संकेत जो बताते हैं कि आप एक अभिषिक्त व्यक्ति हैं। तीसरा जो चिन्ह मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि यहोवा ने आपको चुना है, आज से आप जानेंगे, आप वैल्यू होगी आपको अपनी। आए है, मुझे वैल्यू पता है। घमंड से मैं कहता हूं,
शर्माता नहीं हूं मैं, घमंड से कहता हूं। मैं किस पे घमंड करता हूं? मेरा बल है वो, मेरा गढ़ है वो, मेरी ताकत है वो, मेरा चौपान है वो। हालेलुया! मेरी ताकत है वो, मेरा बल है वो, मेरी ताकत है।